यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस मीटर में बतानी है। दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल एवं एसएलवी के बीच की दूरी क्या होती है। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एंड एसएलवी के बीच की दूरी अगर हम देखें दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में ये दूरी होती है 400 मीटर। बहुसंकेती व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी बहुसंकेती में होती है 180। प्रथम रोक सिग्नल एवं बीएसएलवी के बीच की दूरी कितनी होती है। प्रथम रोक सिग्नल और बीएसएलवी के बीच की दूरी 180 होती है, क्योंकि बहुसंकेती व्यवस्था में रहता है बीएसएलवी, दोहरी अवस्था में तो रहती नहीं है। दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में तो रहता नहीं है, ये बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में रहता है, इसलिए 180 होगी। प्रथम रोक सिग्नल एवं पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, यानी हम कह सकते हैं वार्निंग बोर्ड जो डब्लू होता है, डब्लू से नोट करते हैं। तो प्रथम रोक सिग्नल या पैसेंजर वार्निंग बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये यहाँ पर 1000 मीटर, वार्निंग बोर्ड भी यहाँ पर 1000 मीटर पहले लगाया जाता है प्रथम रोक सिग्नल से पहले। फिर प्रथम रोक सिग्नल और गुड्स वार्निंग बोर्ड, गुड्स वार्निंग बोर्ड है ये 1400 मीटर पहले लगाया जाता है, यानी 1000 मीटर पहले एक सिग्नल लगाया जाएगा। फिर 400 मीटर पहले गुड्स, इसके पैसेंजर वार्निंग बोर्ड से 400 मीटर पहले, जैसे यहाँ पर प्रथम रोक सिग्नल है तो यहाँ पर वार्निंग बोर्ड लगाया जाएगा 1000 मीटर पर, और इससे 400 और ले लेंगे तो 1400 मीटर पर लगाया जाएगा गुड्स वार्निंग बोर्ड। फिर है प्रथम रोक सिग्नल एवं AEWS बोर्ड के बीच, प्रथम रोक सिग्नल और AEWS के बीच में, बोर्ड के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 1800। स्टेशन मास्टर कार्यालय एवं दृष्टा परीक्षण लक्ष्य के बीच दूरी कितनी होती है। स्टेशन मास्टर का कार्यालय और दृष्टा परीक्षण लक्ष्य जो होता है VTO, उनके बीच की दूरी की बात करें, उनके बीच की दूरी होती है 180। प्रथम रोक सिग्नल और कुहासा संकेतक खंभे के बीच की दूरी, प्रथम रोक सिग्नल और कुहासा जो लगाया जाता है, फॉग वाला लगाया जाता है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है 270 होती है कुहासा वाले की, यानी फॉग सिग्नल पोस्ट को हमें याद रखना है, फॉग सिग्नल पोस्ट को 270 से रिलेटेड करना है। प्रथम रोक सिग्नल और फॉग सिग्नल पोस्ट के बीच में दूरी होती है 270 मीटर। प्लेटफॉर्म का सिरा एवं डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बीच, प्लेटफॉर्म का जो सिरा होता है और डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है 500 मीटर। प्लेटफॉर्म का सिरा एवं डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बीच की दूरी 500 मीटर। अवरोध एवं गति संकेतक के बीच, अवरोध एवं गति संकेतक के बीच कितनी होती है 30 मीटर की दूरी होती है सिर्फ, ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्पीड इंडिकेटर के बीच में। अवरोध एवं गति संकेतक के बीच में दूरी 30 मीटर। अवरोध एवं रोक संकेतक के बीच की दूरी भी 30 मीटर है। और हम बात करें समतल खंड में गति संकेतक एवं सतर्कता संकेतक के बीच, गति संकेतक एवं सतर्कता संकेत के बीच की दूरी होती है 770 मीटर, किसमें समतल खंड में। और समतल खंड में रोक संकेतक एवं सतर्कता संकेत के बीच की दूरी, तो रोक संकेतक और सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी होती है 1170, यानी हम कह सकते हैं इस तरीके से कि ये हमारा प्रथम रोक सिग्नल है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से पहले यहाँ पर क्या लगाया जाता है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से पहले यहाँ पर सतर्कता संकेत लगाया जाता है, सतर्कता संकेत लगाया जाता है 1170 मीटर पहले। और इससे 770 मीटर पहले क्या लगाया जाता है, 770 मीटर पहले गति संकेत एवं सतर्कता संकेत के बीच की दूरी 770, इसमें 400 जोड़ देंगे तो 1170 होती है। स्टॉप इंडिकेटर यानी रोक संकेतक एवं सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी होती है 1170 मीटर। घाट सेक्शन में गति संकेतक एवं सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी, तो घाट सेक्शन में यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं गति संकेतक और सतर्कता संकेतक के बीच में, समतल में वो तो होती है 770, लेकिन घाट सेक्शन है तो घाट सेक्शन में ये दूरी बढ़ जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी, 900 मीटर हो जाएगी। घाट सेक्शन में रोक संकेतक एवं सतर्कता संकेतक के बीच, तो ये तो समतल संकेतक तो 1170 है, तो घाट सेक्शन में ये और भी बढ़ जाएगी, घाट सेक्शन में कितनी हो जाएगी 1300 हो जाएगी, यानी 1170 में 230 जोड़ दिया, इसी तरीके 770 में 230 जोड़ दिया, घाट सेक्शन में 230 और जोड़ देते हैं, बाकी समतल खंड कवाई वाली वैल्यू रहती है। फिर हम देखें नेक्स्ट, दोहरी लाइन पर आउटर सिग्नल एवं होम सिग्नल के बीच दूरी कितनी होती है। दोहरी लाइन पर आउटर सिग्नल और होम सिग्नल के बीच की दूरी पूछी है, तो आउटर सिग्नल और होम सिग्नल के बीच की दूरी होती है 400 मीटर, किसमें दोहरी लाइन पर। फिर एकहरी लाइन पर आउटर सिग्नल एवं होम सिग्नल के बीच जब अग्रिम प्रस्थान सिग्नल या SLV बोर्ड हो,
तो उसकी दूरी कितनी होगी। अगर दोहरी लाइन पर आउटर सिग्नल में होम सिग्नल के बीच में जब अग्रिम प्रस्थान सिग्नल है, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल या फिर SLV बोर्ड हो, तो दूरी होगी 580 मीटर। एक गहरी लाइन पर आउटर सिग्नल एवं होम सिग्नल के बीच जब अग्रिम प्रस्थान सिग्नल या SLV बोर्ड ना हो तब दूरी कितनी होती है। SLV बोर्ड ना हो तब दूरी होती है 400, और अगर SLV बोर्ड है तो SLV बोर्ड 180 जो ऑर्डर हो जाएगा SLV बोर्ड के लिए 400 में, तो हो जाएगा 580। अब यहाँ पर कुछ मिलान वाले क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। मिलान वाले क्वेश्चन में हम देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मिलान वालों में। जैसे IVS है तो IVS कहाँ लगाया जाता है, तो IVS हम देखें, IVS यहाँ पर गार्ड पर्सनल स्टोर में नहीं लगाया जाएगा, गार्ड पर्सनल स्टोर में नहीं लगाया जाएगा। जुलाई में 15 किलोमीटर पर घंटा ये भी नहीं है गंभीर से। IVS पर जो स्पीड है वो क्या है, तो IVS पर ये भी गलत है। दुर्घटना फ्लैशर लाइट T369 कॉलिंग ऑन सिग्नल 1500 मीटर। तो इसमें क्वेश्चन में हम पहले पढ़ते हैं कि जोड़ी बनाना है इसमें एक तरीके से, तो जोड़ी किस तरीके से बनेगी। तो IVS सिग्नल है ये दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार दिया जाएगा। अगर IVS सिग्नल है तो दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार है। फिर हम बात करते हैं डिफेक्टिव सिग्नल। मान लीजिए खराब सिग्नल है, तो खराब सिग्नल होगा तो कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है। खराब सिग्नल होता है तो हम देते हैं 3693V T3693V खराब सिग्नल होने पर देते हैं, खराब सिग्नल को पार करने के लिए। अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना, अंतिम रोक सिग्नल मान लीजिए ऑफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है। अंतिम रोक सिग्नल ऑफ होना मतलब दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार दे दिया गया है। और IVS है ये, IVS वाला ये क्या है, IVS वाले की बात करते हैं हम। IVS वाला इक्वेशन करता है, IVS वाला है, IVS है ये होम सिग्नल के रूप में दिया जाता है, यानी IVS हमारा होम सिग्नल की तरह काम करता है। होम सिग्नल और अंतिम सिग्नल भी होता है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल भी होता है IVS, तो ये सही है। और दूसरा हम देखें ये गलत है, दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार। दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार है ये हम कह सकते हैं कि अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार होगा। और ख़राब सिग्नल की बात करें, ख़राब सिग्नल के लिए हम देते हैं T369V। फिर है 10 पटाखे। 10 पटाखे हैं ये कहाँ पर होते हैं, 10 पटाखे होते हैं गार्ड के पर्सनल स्टोर में 10 पटाखे होते हैं। संचालन समय सारणी जो WTT है कब जारी की जाती है, संचालन समय सारणी ये जुलाई में जारी की जाती है। फिर एक फटाका पटना, एक पटाखा पटना का मतलब क्या है, एक फटाका पटना मतलब 1500 मीटर पर लगाया जाएगा एक फटाका पटना। जनहानि, जनहानि क्या होता है, एक तरीके से गंभीर दुर्घटना में आती है जनहानि। शंटिंग की अधिकतम गति क्या है, शंटिंग की अधिकतम गति, तो शंटिंग की अधिकतम गति होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शंटिंग के समय अधिकतम गति है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कौन सा हम दिखाएंगे। अवरोधित लाइन पर अगर हमें गाड़ी लेना है तो हमें क्या करना होगा, कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा सकते हैं। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज कर सकते हैं। और डीरेलमेंट, डीरेलमेंट में क्या होता है, डीरेलमेंट में हम फ्लैशर लाइट जलाते हैं। अगर डीरेलमेंट होता है या डीरेलमेंट जैसी कोई घटना होती है तो फ्लैशर लाइट जलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि अवरोधित लाइन पर हमें गाड़ी लेनी है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार पत्र कब दिया जाता है, तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार पत्र दिया जाता है अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार पत्र वो कौन से, ये सतर्कता के लिए दिया जाता है, सतर्कता आदेश 409। और मानक आई अंतरपासन, स्टैंडर्ड फर्स्ट इंटरलॉकिंग क्या है, स्टैंडर्ड फर्स्ट इंटरलॉकिंग में क्या जलाते हैं हम, स्टैंडर्ड फर्स्ट इंटरलॉकिंग में हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये हम देखें अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार पत्र कौन सा है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का जो प्राधिकार पत्र है वो दिया जाता है, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार पत्र
अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार पत्र हम देखते हैं। अवरोधित लाइन के लिए यहाँ पर अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार पत्र है T509 है, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए। फिर स्टैंडर्ड आई इंटर पासिंग, यानी आई इंटर पासिंग में इंटरलॉकिंग जो होता है उसके अंदर स्पीड क्या होती है, इंटरनल आई इंटरलॉकिंग की बात करें, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट इंटरलॉकिंग कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्पीड होती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होती है स्टैंडर्ड आई इंटरलॉकिंग के लिए, 50 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड होगी। फिर नेक्स्ट हम देखें शंटिंग की मैक्सिमम स्पीड क्या है। शंटिंग की मैक्सिमम स्पीड है 15 किलोमीटर पर घंटा। TSL के दौरान गलत दिशा में जाते समय स्पीड क्या है, TSL के दौरान गलत दिशा में जाते समय स्पीड होती है, अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं TSL के दौरान तो हम फ्लैशर लाइट जला सकते हैं, अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो, यानी TSL के दौरान गलत दिशा में हम जा रहे हैं तो फ्लैशर लाइट का उपयोग कर सकते हैं। फिर है कैश साइडिंग। कैश साइडिंग क्या होती है, कैश साइडिंग होती है हमारी, कैश साइडिंग में 50 किलोमीटर पर, यानी ए क्लास स्टेशन की बात करते हैं। ए क्लास स्टेशन में क्या होता है, ए क्लास स्टेशन पर हमारे कौन कौन सिग्नल होते हैं, वार्नर होम स्टार्टर WHS ए क्लास स्टेशन पर। सी क्लास स्टेशन पर वार्नर और होम ही होते हैं सिर्फ। ब्लॉक ओवरलैप होता है 180 मीटर का, और सिग्नल ओवरलैप होता है हमारा 120 मीटर का, ये सही है। कैश साइडिंग होती है 80 में 1 का उतार है, ये कैश साइडिंग होगी, 80 में 1 का उतार है, ये हमारी कैश साइडिंग है।